हाय एवरीवन एंड दिस इज शेफ रवि सावंत फ्रॉम नाइफ एंड कैमरा। और आज मैं खा रहा हूँ बैंग बैंग चिकन। बैंग बैंग चिकन जैसा नाम ही कहता है, बैंग बैंग यानी कि तोड़ तोड़ के बनाना। तो चिकन तो एक्चुअली भी बैंग आफ्टर बॉइलिंग नहीं, पोचिंग। और पोचिंग का भी इसका एक स्पेसिफिक तरीका है ताकि चिकन जूसी रहे। तो ये सब हम आज देखेंगे वीडियो में और इसे खा के देखते हैं कैसा है। सो बेसिकली इसको खाने का जो तरीका है कि जो सॉस ओवर है एंड डिप इट। This salad is actually lovely and very healthy. And this is basically a Chinese steam bun. You just crack it open. इसे steam किया गया है. And you can just put some salad over here. अगर आप चाहें तो. And you can just pour in some sauce over here. Yes, and this is a perfect meal. Really good. रेसिपी को अंत तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा। नाइफ एंड कैमरा, मैं आपका अपना शेफ रवि सावंत। नमस्कार। सबसे पहले हम चिकन को पोच कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पानी ले लिया और पानी में डाल दी 2 सूखी लाल मिर्च, 2-3 तेज पत्ता और एक कूटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा करीबन 1 इंच का अदरक का पीस और कुछ प्याज। ये सब बेसिकली एक वेजिटेबल स्टॉक टाइप का बन जाएगा जो हमारे चिकन ब्रेस्ट, जो कि बोनलेस है आज, इसको फ्लेवरिंग देगा। इसमें चिकन को हम पोच करेंगे। पोचिंग का मतलब है पानी में बुलबुले तेज नहीं आने चाहिए। ये चली गई साहब काली मिर्च कुटी हुई और ये साहब है नमक। पोचिंग का मतलब ही है धीमी धीमी आंच में बुलबुले कम से कम आते हुए ये चिकन पोच हो। तकरीबन 5 से 6 मिनट ऐसा करने के बाद ढक्कन लगा के रख दें 8 मिनट के लिए। उसके बाद आप जब चिकन निकालेंगे ये पक चुका होगा और काफ़ी सॉफ्ट और जूसी रहेगा। ये एक ख़ास तरीका है चिकन को पोच करने का। मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा करेंगे तो ये सैलड बहुत ही उम्दा बनेगा। अब साहब एक खीरा ले लेते हैं। अब खीरा को स्लैंट शेप में काट के बेसिकली इसके पतले पतले जूलियंस काटने हैं। खीरा एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है इस बैंग बैंग चिकन सैलड का। देखिए ये एक सैलड ही है पर कई बार इसको मेन कोर्स की तरह भी खा लिया जाता है। समहाउ ये एक कोल्ड प्रिपरेशन है। तो अब ये चिकन के जूलियंस हमने काट लिए और ये है रेड पिमेंटो। ये ना हो आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी में ये नहीं पड़ती। मैं थोड़े कलर्स के लिए और फ्लेवर्स के लिए इसको डाल रहा हूँ। चलिए एक टोर कर लेते हैं कुछ सामान का। ये है सीसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल जो भुना हुआ है, और ये है सोया सॉस, ये सेजवान पेपर इसको पीस के रखा हुआ है, और ये है साहब चिली ऑयल। जब सेजवान सॉस बनाते हैं ये उसका तेल है। ये है नमक और ये विनेगर, और ये है स्टीम बंस। ये चाइनीज स्टीम बंस होते हैं। और ये सफ़ेद रंग के डिब्बे में है ताहिना, सीसमी सीड ऑयल और कुछ चाइनीज वाइन। ये देखिए चिकन को हम बैंग कर रहे हैं यानी कि उसको हम तोड़ रहे हैं या उसको हम छोटे छोटे पीसी में फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो नाइफ से कर लीजिए। अब ओरिजिनल वे में चाइना में इसको बैंग करके बनाया जाता था, तो आज हम वही प्रोसेस अपना रहे हैं। हाथ से देखिए थोड़ा बहुत चिकन को हमने श्रेड कर लिया। ये चिकन काफ़ी जूसी और सॉफ्ट रहता है क्योंकि इसका बनाने का टेक्निक पोचिंग है। अब ये ताहिना पेस्ट ले लिया यानी कि सीसमी सीड का एक पेस्ट होता है ऑयल में। ये ना हो तो आप सफ़ेद तिल है उसको भून के हल्का कूट लीजिएगा तो भी ये काम कर देगा। थोड़ा सा सीसमी सीड डाल दिया हमने, और साहब ये जो है ना हल्का सा विनेगर डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून। अब विनेगर डालने के बाद जाएगी साहब इसमें सोया सॉस। ये 2 से 3 टीस्पून हो गया। अब बारी है साहब हमारा शेजवान पेपर डालने की। शेजवान पेपर इन केस आपके पास ना हो तो ब्लैक पेपर डाल दीजिएगा। और ये चला गया सीसमी सीड ऑयल, थोड़ा अच्छा फ्लेवर दे देता है। इनके बगैर भी चीज़ें बन सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये है साहब चाइनीज़ राइस वाइन
राइस वाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर सैलड में। कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। और ये सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा साहब चिली ऑयल। थोड़ा सा चिली ऑयल देखे मिला दिया। चिली ऑयल हल्का सा स्पाइसी पंच दे देगा। अगर आपको स्पाइसी ना पसंद हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब ये जो सफ़ेद तिल यानी कि सीसमी सीड थी जो भून के रखी थी, ये भी हमने इसमें मिला दी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सीसमी फ्लेवर, राइस वाइन का विनेगर का फ्लेवर और सोया का फ्लेवर कितना प्रोनाउंड है। अब साहब चला गया हल्का सा सॉल्ट कम ही रखिएगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है। और ये देमेनारा शुगर यानी कि ब्राउन शुगर, वैसे सादी शुगर हो तो भी चलेगा, ये अनरिफाइंड शुगर होती है, ये थोड़ा सा डाल दीजिएगा। कभी जैगरी से भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर्स आते हैं। इसे मिक्स कर लिया हमने। अब ये हमारी ड्रेसिंग देखिए रेडी हो गई है। अब इस ड्रेसिंग को हम पोर करेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो हमारे सैलड का मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे कुकम्बर और चिकन। अब ये देखिए कुकम्बर को प्लेट कर दिया था, अब ऊपर डाल दिया हमारा श्रेडेड बैंग बैंग चिकन। अब चिकन डालने के बाद चली गई हमारी रेड पिमेंटोस यानी कि लाल शिमला मिर्च, और इसके बाद चला जाएगा साहब हमारी ड्रेसिंग इसके ऊपर। अब मिक्स करके इसको खा लीजिए। देखिए कितनी हेल्दी सैलड है ये, सब कुछ न्यूट्रिशन है इसमें, कलर्स कितने अच्छे हैं और खाने में परफेक्ट। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ऐसी रेसिपीज़ मेरे चैनल नाइफ एंड कैमरा पे आती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आपका अपना शेफ़ रवि सावंत अलविदा बोलता हूँ। धन्यवाद।